साहेब, तुमच्या जनसंपर्क कार्यालयात लिहिलेलं आहे की नया चेहरा नई उम्मीद. नेमकं मतदारांना तुम्हाला काय सांगायचं आहे? बघा, तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्रामध्ये मैं हिंदी में बात करूँ क्या? हाँ, चलेगा चलेगा. हिंदी में सवाल। देखिए, तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में अभी जो आमदार है एग्जिस्टिंग, वो 2 बार आमदार बन चुके हैं और तीसरी बार भी उन्होंने पक्ष के तहत अपनी उम्मीदवारी दायर की है. अब सेकंड एक महाराष्ट्र के हिसाब से अगर सोचे तो महायुति और महाविकास आघाड़ी से भी हमारे बोपचे साहब, वो भी एक उनके पिताजी 3 बार आमदार रह चुके हैं, 1 बार खासदार रह चुके हैं. तो यहाँ की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में घरानेशाही मत चलने दो. अगर इस बार का उम्मीदवारी मिलती है राष्ट्रीय पक्ष की तरफ से तो एक हिसाब से घरानेशाही होगी. इसलिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि भैया इस बार एक कोई तो भी नया चेहरा आप चुनकर दीजिए और नया चेहरा विधानसभा में भेजिए. विकास कितपत झाला, काय वाटतं तुम्हाला? विकास की बात नहीं करें तो अच्छा है. क्यों? तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में जब रोड से चलने जाओगे तो ऐसा लगता है कि रोड में खड्डे या खड्डे में रोड. गाड़ी चलाना मुश्किल है और वहाँ के ड्राइवरों के घुटने इतने दर्द करते हैं कि अगर उन्होंने 4 घंटा गाड़ी चलाई तो उनके घुटनों में दर्द होता है. इतनी बार उनको क्लच दबाना पड़ता है. विकास का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई विकास नहीं. क्या रीज़न है आपका? सबसे पहले तो भैया मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ की जनता ही राजा है और इस जनता को देखते हुए उनकी जो विकास के दृष्टिकोण से जो भी अड़चने हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो सब हमने विधानसभा में रखना चाहिए. ऊपर से यहाँ का जो स्कूल का तरीका है, आरोग्य का तरीका है, हॉस्पिटल्स है, रोड है, रास्ते है, पानी सिंचन है, ये सब चीज़ें हमने विधानसभा में रख कर सरकार से वो पूरी करना चाहिए. यह मेरा एक विजन है. ब्लड प्रत्याशी आपके सामने है, उसका गढ़ कैसा देखना है? ये बात सही है. मतलब हम जब मैंने इसके पहले एक्चुअली लोकशाही जागर यात्रा निकाला था, तब सबसे पहला सवाल तो हमको ये था कि भैया हम जैसे साधारण व्यक्ति, हालांकि हमको थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, समाज सेवा भी करते हैं. मैं एक्चुअली समाजी ब्रिगेड का पदाधिकारी हूँ, तो हमें मालूम है कि पॉलिटिक्स क्या होती है. उस समय सबने सोचा कि ये जो धन शक्ति है तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में, तो इस धन शक्ति के खिलाफ हम कैसे मैदान में उतर पाएंगे और टक्कर दे पाएंगे. फिर भी हमने हौसला रखा, हमने जनता के ऊपर भरोसा किया कि यहाँ की जनता शिक्षित है, समझदार है, सृजन है. वो एक ना एक दिन जरूर समझेगी कि धन शक्ति के विरुद्ध जनशक्ति की लड़ाई में अपना पूरा सहयोग करेगी. आपण निवडणूक जिंकणार की कोणाला जिंकवणार? भैया मेरे जैसा इंसान अगर नॉमिनेशन फॉर्म भरता है और मैदान में उतरता है तो मैं जीतने के लिए उतरा हूँ. और ये चुनाव अब आज के सिचुएशन में तो ऐसा होगा कि मैं जीतूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास जीतने के लिए है. ये संभाजी ब्रिगेड, ये बहुत बड़ा नाम है, एक पहचान है ये महाराष्ट्र की. हाँ जी. कैसे देखते हैं आप, ये ब्रिगेड का कैसा सपोर्ट है और कैसे आप? एक्चुअली देखिए, मैं प्रॉपर तो काचीवानी से हूँ, तिरोडा तहसील का. मेरा एजुकेशन यहीं से हुआ है. फिर डिग्री कॉलेज इंजीनियरिंग करने के लिए मैं नागपुर में गया. तो लकीली वहाँ मेरा एक बिजनेस नागपुर में भी फिलहाल चालू है. तो मेरा रहना काचीवानी तिरोडा तहसील में भी होता है और नागपुर में भी होता है. मैं कुछ 4-5 साल पहले नागपुर में ही संभाजी ब्रिगेड का महानगर अध्यक्ष का पद संभाल कर वहाँ कार्य कर रहा हूँ और वहाँ इधर की जनता की सेवा भी करने का मौका मिल रहा है. क्योंकि इस एरिया की काफ़ी जनसंख्या, काफ़ी लोग वहाँ MIDC में काम करने के लिए, वहाँ होटल्स में काम करने के लिए, वहाँ पढ़ाई करने के लिए, हॉस्पिटल्स में काफ़ी जनता वहाँ पर रहती है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब वहाँ की संभाजी ब्रिगेड के थ्रू काम करते हैं तो इधर के लोग हमें मिलते हैं, यानी इनडायरेक्टली हमारी इधर के लोगों की सेवा वहाँ चलती है. तो ये एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन, बहुत बड़ा संतुष्टि हमें वहाँ मिलती है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में संभाजी ब्रिगेड ये जो नाम है, उसके तहत हमें इस बार तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में भी संभाजी ब्रिगेड का प्रभाव बढ़ाना है और महाराष्ट्र में तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से संभाजी ब्रिगेड का एक प्रतिनिधित्व करना है. आखिर में आप मतदाताओं को क्या आह्वान करोगे? सबसे बड़ा आह्वान ये है कि इस बार जैसे देश में घरानेशाही की बात होती है, मैं जनता से विनम्र विनंती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र को आप घरानेशाही का धब्बा मत लगने दीजिए. आज हमारे विद्यमान आमदार बोपचे साहब 10 साल से आमदार है, फिर भी तीसरी बार वो मैदान में उतरे हैं. हमारे महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी गुड्डू भैया, वो भी घरानेशाही से आते हैं. उनके पिताश्री 3 बार आमदार रह चुके हैं, 1 बार खासदार रह चुके हैं. मैं जनता से निवेदन और नम्र निवेदन करता हूँ और विनंती करता हूँ कि इस बार
कम से कम देश में जो घराणेशाही का मुद्दा चल रहा है पिरोड़ा गोरेगा विधानसभा क्षेत्र में ना होने दें। परिवर्तन होगा। यस ऑफ कोर्स जरूर होगा। 23 तारीख को विजय का गुलाल उधड़ेगा। यस उधरेगा, मेरा या मेरे प्रत्याशी साथीदार का, और क्या है उसमें। मेरा मतलब